डाइलेक्ट्रिक फुली फिल्ड कर देते हैं तो उसमें जो कैपेसिटी होती है कितनी हो जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है। तो अगर के टाइम्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली एनर्जी भी कितनी टाइम्स हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया आपका यहाँ पे एक और डेरिवेशन है जो कि श्योरली उसके आने के चांसेस हैं, जो कि है आपका एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी अगर ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैट से नहीं आएगा, वो सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा, सबसे पहले डेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, किसी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना तो वॉल्यूम क्या मिल जाती है, डेंसिटी मिल जाती है। अगर मैं मास डेंसिटी की बात करूंगा तो जितने भी मासेस हैं, मास को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, वॉल्यूम से उसके, तो डेफिनेटली विल गेट द मास डेंसिटी। अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूंगा, व्हेनेवर वी डील पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, फॉर स्पेसिफिक area, then what is population density? Population density is nothing but it is defined as the number of person over the surface divided by its surface area। अब यहाँ पे हम डेंसिटी नहीं करेंगे क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो पर्सन है, वो कहाँ पे, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि उसके अंदर, उसके डेप्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एनर्जी डेंसिटी की बात चल रही है। अब पहले उससे पहले हम बना देंगे यहाँ पे कैपेसिटर बना देंगे। ये सपोज एक कैपेसिटर है, ये हमने बना दी एक प्लेट कैपेसिटर की, पहली प्लेट, ये बना दी हमने कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं, क्लोज यानी इसको पैक कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसका सरफेस एरिया ए है, इसका सरफेस एरिया ए है, इन प्लेट्स का सरफेस एरिया ए है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये हमने बैटरी लगा दी, ये कैपेसिटर है। ठीक है, देयर इज अ कैपेसिटर जिसका सरफेस एरिया क्या ए है, और सेपरेशन कितना है इसका, सेपरेशन इज कंसिडर्ड एज डी। इसका सेपरेशन कितना है, डी। तो अगर मैं बात करूंगा इस कैपेसिटर के वॉल्यूम की, क्योंकि सबसे पहली बात आती है वॉल्यूम, क्योंकि अगर वॉल्यूम ही नहीं पता है तो आप डेंसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम इज गिवन बाय जितना एरिया है, जितना सरफेस एरिया है, इनटू जितनी उसकी सेपरेशन है, जितनी उसकी सेपरेशन है। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ए इंटू डी, डी इज द सेपरेशन। तो ये मेरे को क्या मिल गया, इस कैपेसिटर का वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी कितनी होती है। एक तो इक्वेशन यहां से यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे डेरिवेशन एक्सप्रेशन आता है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, वो कैसे आएगा, क्या आएगा, डेफिनेटली बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इतना हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यू डी इज डिफाइंड एज जितनी एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम वी, डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम वी। तो बताओ एनर्जी डेंसिटी कितनी, यू कितनी हो जाएगी, यू हो जाएगी हाफ ऑफ CV स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। यहाँ पे ये आपका पोटेंशियल को मैंने कैपिटल वी से कर लेना है, कैपिटल वी से। ठीक है, ये स्मॉल वी है वॉल्यूम, ये स्मॉल वी कर लेना, ये हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज एरिया इनटू सेपरेशन। अब बात आती है कैपेसिटेंस होता कितना है फिजिकल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। फिजिकल जो पैरामीटर्स है, एरिया और आपका इसका सेपरेशन कितना होता है बताओ। इसकी वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, एप्सिलॉन अपॉन डी। और सेपरेशन कितना हो गया यहाँ पे, हाँ वी क्या हो गया, ये आपका पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू डी। एरिया से एरिया हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, एरिया से एरिया आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पहले रब करेंगे, रब कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हमने रब किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके अक्रॉस एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना, इसे कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया एक वी स्क्वायर, पोटेंशियल का स्क्वायर, डी इंटू डी कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये v अपॉन डी का स्क्वायर। ये जो v है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम इज नोटेड बाय स्मॉल v। ठीक है, अब जो v बाई डी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका v बाई डी का होल स्क्वायर है, इसको मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr विच इज पोटेंशियल पर यूनिट सेपरेशन,
जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया डिवाइड बाय सेपरेशन। तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं लिखता हूँ ई, तो बताओ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपका आ गया यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैट तक ये लिमिटेड नहीं है, ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी EMW, उसमें से भी इसमें से न्यूमेरिकल बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो अभी बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। इसका आपका जो डेरिवेशन है इसका एक्सप्रेशन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देख लीजिए यहाँ पे, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जनरेट होगा। वो बोल देगा कि बताओ अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन दे दी आपका। इसमें से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है वो हम जल्दी डील करने वाले हैं, ठीक है। विजेता बैच में आपका कंप्लीट सारी चीजें डील होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको लाइक और फॉलो शेयर जरूर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि जो लूज करेगा उसमें लेक्चर्स वो बहुत मिस करेगा। ऐसा आज तक कंटेंट किसी ने डिलीवर नहीं करेगा, किया भी नहीं होगा और नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें केवल 25 लेक्चर्स हैं। 25 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होंगी, ठीक है, और मिनिमम 85% टास्क, ठीक है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और सारे न्यूमेरिकल्स, सारे डेरिवेशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन, ठीक है। हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन है। अब बोल देगा कि यहाँ पे आपका कोई भी, उसने बोल दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन है फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और यहाँ पे आपका बोल देगा कि ये सपोज आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें V लगा रखा है और यहाँ पे एक टैपिंग की लगा दी, यहाँ पे एक टैपिंग की या ऑन ऑफ की लगा दी। तो बोलेगा जब यहाँ से चार्ज आपका एसिलेट करेगा तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट होगी। उसकी जो इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, बोल देगा कि बताओ कि इसमें एनर्जी उस समय कितनी स्टोर होगी। तो वहां पे आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे E है, यहाँ पे E को आप क्या लेंगे, जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, जो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ना कि इस इक्वेशन को पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वरना वो आपको एनर्जी इक्वेशन मिल जाएगी। एनर्जी इक्वेशन नहीं पूछी हुई, उसने कहा कि जब भी आपका चार्ज एसिलेट करेगा, व्हेनेवर चार्ज विल एसिलेट in between the charge plates, what will be the value of energy stored inside that system? It will be तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी की, वो हो जाएगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जितना आपका इसका एम्पलीट्यूड है, जितना इसका एम्पलीट्यूड है, ई नोट को रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी हो गई इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और टारगेट मिनिमम 85 का है, और श्योरली आएंगे, जो इसको फॉलो करेगा वो पक्का आएगा, ठीक है। विश यू गुड लक।